हेलो बच्चों। तो क्या हालचाल? बढ़िया। बेटा आज हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड का। जैसे मैंने आपको वादा किया था बच्चों कि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी, साइंस, एसएस के सारे सब्जेक्ट पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए। चलिए ज्योग्राफी के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखो अपने पास टोटल 10 चैप्टर ज्योग्राफी के अंदर, यूनिट में आपके 3 चैप्टर आने वाले, ठीक है। तो पहले तो आप समझो कि फ्रेंडशिप विद ज्योग्राफी जो पहला चैप्टर है उसमें ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी। तो बेटा जो जियोग्राफी है ना, ये जो जियोग्राफी है ना, ये एक वर्ड से आया है। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी जो है वो एक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है बेटा, जिसका मतलब होता है जियोग्राफिया। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? जियोग्राफिया। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? देखो जियोग्राफी का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? जियोग्राफिया। तो जियोग्राफिया का मतलब क्या होता है बेटा? जियो का मतलब बेटा होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन करना, यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना। हाँ सर, बहुत सही। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा ज्योग्राफी का? तो बेटा ज्योग्राफी का डेफिनेशन होगा एक ऐसा साइंस का ब्रांच जहां पे क्या होगा, अर्थ को डिस्क्राइब किया जाएगा, उससे आप ज्योग्राफी बोलोगे। क्या मैंने बोला आपको? एक ऐसा साइंस का ब्रांच जहां पे अर्थ को डिस्क्राइब किया जाएगा, उससे आप क्या बोलोगे? ज्योग्राफी बोलोगे। तो ब्रांच ऑफ साइंस, द साइंस डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द अर्थ। ठीक है, एक ऐसा साइंस का ब्रांच जहां पे क्या होगा, आपके किसको डिस्क्राइब किया जाएगा? अर्थ को। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? ज्योग्राफी जो है वो आपका ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ज्योग्राफी कहां से आया हुआ बेटा? एक आपका ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है जियोग्राफिया। तो जियोग्राफिया में जो जियो का मतलब होता है वो अर्थ होता है, और जो ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन करना, मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना। मतलब क्या? किस एक साइंस का ऐसा ब्रांच जहां पे डिस्क्राइब होगा, अर्थ को डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप? ज्योग्राफी बोलोगे। अब ज्योग्राफी के अंदर बेटा पढ़ना क्या क्या आप लोग? तो ज्योग्राफी जो है वो इंक्लूड करता है स्टडी एक कंपोनेंट को, फिजिकल और एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट को। मतलब क्या? ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी जो है अपने को इंक्लूड करता है, ज्योग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक। इसका मतलब मैन मेड। इसका मतलब बेटा क्या होता है? मैन मेड। आपको स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बेटा थोड़ा सा अलग है। मैं बुक की तरह दूसरों टीचर की तरह रीड करके नहीं पढ़ाता, ठीक है। अपना माइंड क्लियर है कि हाँ हमें अपने लिखना है, अपने को समझना है सारी चीजें, तो आपको मजा जरूर आएगा इस पूरे लेक्चर में। थोड़ा बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो ज्योग्राफी का मतलब मैंने क्या बताया? ज्योग्राफी क्या है? एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? जियो मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया मतलब होता है डिस्क्रिप्शन करना है, यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तो साइंस का वो ब्रांच जहां पे आप क्या करते हो? अर्थ को डिस्क्राइब करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी क्या इंक्लूड करता है? स्टडी ऑफ फिजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक। मतलब किसकी स्टडी करते हैं यहाँ पे? फिजिकल चीजों का, फिजिकल कंपोनेंट का स्टडी करते हैं। किसकी बेटा? फिजिकल, फिजिकल कंपोनेंट की स्टडी करते हो, और एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट की स्टडी करते हो। जैसे क्या हो गया, हमने अर्थ पे आया तो किसकी वजह से आया? वो एंथ्रोपोजेनिक में आएगा। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में से वेल्केनो फटा, वेल्केनो फटा तो वो क्या आ जाएगा आपका? फिजिकल में आ गया, ठीक है। रेनफॉल हुआ तो क्या हो गया? फिजिकल में आ गया। तो फिजिकल एंथ्रोपोजेनिक के बारे में हम स्टडी करने को क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ज्योग्राफी बोलेंगे, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए, फिर हम इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, कितने टाइप के ब्रांच होते हैं ज्योग्राफी के। तो बेटा ब्रांच की बात करें ना, तो ज्योग्राफी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया वो अपने को पढ़ना है। तो ब्रांचेस ऑफ, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, तो 2 ब्रांचेस जनरली ज्योग्राफी के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे आपके ज्योग्राफी के ब्रांचेस है। सबसे पहला जो ब्रांच होता है उसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या बोलोगे बेटा? फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा क्या है आपके पास ब्रांचेस? उसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी अपने को 2-3 चीजें बताता है। एक तो नेचर हमें क्या दिया, उसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या क्या दिया बेटा? नेचर हमें लैंड दिया है, हवा दिया है, विंड दिया है, और बेटा बताओ क्या होता है? क्लाइमेट दिया है, ठीक है सर।
क्लाइमेट दिया है, और बोलो बेटा बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी ने क्या दिया है, ह्यूमन जैसे आपके फ्लो चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये फ्लो चार्ट ध्यान से देखो, आपके पास एक फिजिकल ज्योग्राफी है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ह्यूमन ने नेचर को क्या दिया है, हमने नेचर से क्या लिया है, वो फिजिकल ज्योग्राफी। हमने नेचर को क्या दिया, वो क्या है बेटा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, आपने क्या दिया बेटा, पॉपुलेशन दिया है, पॉपुलेशन दिया है, ह्यूमन सेटलमेंट दिया है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है, अरे बिल्डिंग बनाए हो, बिल्डिंग बनाते हो, घर बना हुआ है, तो ये सारी चीजें आपने कहां पे लाके दिया है, अर्थ के ऊपर ही आपने बनाया है ना, तो वो किसमें आ जाएगा बेटा, ह्यूमन ज्योग्राफी ने। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि उसमें क्या क्या दिया है, देखो बायोस्फीयर दिया, लिथोस्फीयर दिया, क्रस्ट के ऊपर दिया है। तो ये सारी चीजें क्या आपके पास आपका फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड होता है। अब अपने को क्या पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के सोर्स कौन कौन से, देखो अगर बात करें, टॉपिक का नाम लिखना, सोर्सेस ऑफ जियोग्राफी, सोर्सेस ऑफ जियोग्राफी। तो बेटा जनरली क्योंकि आपके जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है और जो ह्यूमन ज्योग्राफी होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आर बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी both are both are both are dependent to each other, depend to each other। देने के देने क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं। अब अगर आपको ज्योग्राफी की स्टडी करना है, अगर आपको ज्योग्राफी की स्टडी करना है साइंटिफिकली, तो बेटा कैसे करोगे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डाटा तो चाहिए ना, ठीक है। तो डाटा वहां पे क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं, अच्छा इसको आप एक बार लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों सोर्सेस ऑफ ज्योग्राफी के अंदर क्या हमने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ ज्योग्राफी में, सोर्सेस ऑफ ज्योग्राफी के अंदर पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है एंड जो ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, वो सर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, आर डिपेंड टू ईच अदर, आर डिपेंड टू ईच अदर। हाँ सर आपने अभी बताया, सर कैसे डिपेंड करते हैं, एक बात बताओ बेटा, आप कहां पे रह रहे हो, लैंड के ऊपर। तो फिजिकल क्या था, फिजिकल मैंने आपको क्या बताया था, वो लैंड हो गया। और आप जहां पे हो, जहां पे आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, वो आप पृष्ठ के ऊपर हो, यानी जमीन के ऊपर हो। तो जमीन किसका पार्ट है, वो अर्थ का पार्ट है। तो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी में, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। तो ये किसमें आ गया बेटा, ये किसने दिया अपने को, ये नेचर ने दिया। हाँ सर, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जिसने, नेचर ने हमें क्या दिया, और हम क्या देंगे नेचर को, उसको किसको लिखोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये क्या है, हमारा चिंटू है, हमारा सर चिंटू है। तो चिंटू क्या कर रहा है, इससे ऑक्सीजन ले रहा है। हाँ सर ऑक्सीजन ले रहा है। तो जब फिजिकल ज्योग्राफी ने अभी इससे ऑक्सीजन लिया, और चिंटू ने इसको क्या, पेड़ में क्या दे दिया, CO2 दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो दोनों में रिलेशनशिप है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब नेचर, नेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, चिंटू के ऊपर। चिंटू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर के ऊपर। हाँ सर, अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद क्या होता है आपके पास, अगर आपको ज्योग्राफी की स्टडी करना है साइंटिफिकली, टू स्टडी ऑफ, टू स्टडी ऑफ साइंटिफिकली, अगर आपको साइंटिफिकली पढ़ना है, साइंटिफिकली, टू स्टडी ऑफ साइंटिफिकली, अगर आपको साइंटिफिकली पढ़ना है, तो ज्योग्राफी क्या है आपके लिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाटा प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप किसी भी चीज को साइंटिफिकली यानी क्रूशियली प्ले करते हो, किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ना है बेटा, तो आपको यहाँ पे डाटा जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको दो टाइप का डाटा पढ़ना है। पहला है फिजिकल सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है, पहला क्या लिखोगे, फिजिकल, ठीक है, प्राइमरी लिख लो यहाँ पे, फिजिकल सॉरी, प्राइमरी, प्राइमरी डाटा। और सेकेंड क्या है आपके पास, सेकेंडरी सोर्स बोल लो या तो डाटा बोल लो, सेकेंडरी सोर्स बोल लेते, चलो सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स। सब प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जहां पे आप खुद जाके कोई भी चीज को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो एक ऐसा डाटा होता है, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम देयर ओन,
फ्रॉम देयर ओन, या ऐसा लिखो, द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम, द डाटा इज कलेक्टेड, data is collected by actual observation and measurement is called प्राइमरी सोर्स। बेटा एक ऐसा सोर्स जहां पे खुद जाके क्या करते हो, किसी डाटा को कलेक्ट करते हो। जैसे आपके टीचर ने क्या बोला क्लास के अंदर कि बेटा एक काम कर, जा क्लास के अंदर क्या कर कि बच्चों काउंट कर, कितने क्लास में बच्चे हैं, तो आप खुद जाके काउंट करोगे। जब खुद जाके काउंट करोगे तो उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डाटा। तो सर सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, डाटा पहले से ही होगा, डाटा पहले से ही रहेगा, आप क्या करोगे जाके उसको खाली आप कलेक्ट कर लोगे, सेकेंड हैंड माल ले लोगे। मतलब इस क्या बोलते हैं, प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड माल, फर्स्ट हैंड के पीस, मतलब आपने गए तुरंत आप वहां पे जाके कलेक्ट करो, आप खुद जाओ रहे हो, जहां पे आप खुद जाओगे उसको प्राइमरी डाटा बोलेंगे, जहां पे आप दूसरे को डाटा आप यूज कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी डाटा। डाटा इज ऑलरेडी, डाटा जो होगा इज ऑलरेडी कलेक्टेड फ्रॉम अदर, एक ऐसा डाटा जो पहले से क्या होगा, कलेक्ट होगा, कलेक्टेड, एंड वी आर विजेस दैट डाटा, मतलब हमने क्या किया, उस डाटा को यूज कर लिया। जैसे एग्जांपल मैथ की बात करते हैं बेटा, एग्जांपल किसकी बात करेंगे, मैथ की। तो मैथ में मैंने आपको बोला कोई भी आप स्टेट बताओ, तो आप खुद वहां पे जा रहे हो क्या, नहीं, आपने बोला सर मैथ एटलस का मैथ खोल लिया और मैथ में हमने सर्च कर लिया कि भाई ये वाली चीज कहां पे है, तो वो क्या आपका सेकेंडरी डाटा है। जैसे क्लास में आपके टीचर ने एक होमवर्क दिया कि बेटा एक काम कर चिंटू, एक काम कर, आप एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, आप जाके डाटा को कलेक्ट करके लेके आओ। मतलब स्कूल में कितने बच्चे हैं आप कलेक्ट करके लेके आओ। तो आपने क्या किया, काउंट करना शुरू किया, 1 2, मान लो 70 बच्चे थे, और सेकेंडरी डाटा क्या था, आपने उस डाटा के रजिस्टर में नोट कर दिया, और फिर किसी के अदर टीचर ने वापस किसी बच्चे को बोला कि बेटा आप क्या करके आओ, आप डाटा को कलेक्ट करके लेके आओ। तो उसने क्या कहा कि भाई मैं तो भाई काउंट नहीं करने वाला, चिंटू ने काम किया है ना, उस काम का मैं फायदा उठाऊंगा। रजिस्टर को उठाया और बंदे ने क्या कर दिया, बता दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या पढ़ना है, इसका प्राइमरी सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, सेकेंडरी सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।